नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण और इसका अभ्यास क्रमांक है 12। इसमें कहा गया है पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। पृथ्वी के केंद्र से किस दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा। सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻³ किलोग्राम है। हम लिख लेते हैं इसे मास ऑफ सन 2 × 10⁻³ किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अन्य ग्रहों आदि के प्रभाव को उपेक्षित कीजिए, ठीक है। और कक्षीय त्रिज्या यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर है। तो आइए इसको चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से एक रॉकेट को हमने सूर्य की ओर दाग दिया, तेज सूर्य की ओर जा रहा है। इन दोनों के द्रव्यमान हमें मालूम है, इन दोनों की दूरी r का मान हमें दिया गया है। अब जैसे जैसे ये पृथ्वी से दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी चाल कम पड़ेगी और एक बिंदु ऐसा आएगा कि जहां पर जाकर ये रुक जाएगा। इसका मूल कारण ये होगा कि इस बिंदु पर इस रॉकेट को पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगी और सूर्य इसे ऊपर की ओर खींचेगा, यानी कि सूर्य के कारण से लगने वाला बल पृथ्वी के कारण से लगने वाले गुरुत्वीय बल को संतुलित करेगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर परिणामी गुरुत्वीय बल का मान 0 होगा। तो माना कि रॉकेट जो है वह बिंदु ए तक पहुंचकर रुक जाता है, अर्थात यहाँ पर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 हो जाता है, यहाँ तक आता है। ये दूरी पृथ्वी के केंद्र से माना कि x दूरी है, तो ये बची हुई दूरी जो है ये r - x होगी। तो हमें यहाँ लिखना होगा कि बिंदु A पर पृथ्वी के कारण से लगने वाला गुरुत्वीय बल संतुलित हुआ है सूर्य के कारण से लगने वाले गुरुत्वीय बल से। और पृथ्वी के कारण कितना गुरुत्वीय बल लग रहा है? g मास ऑफ अर्थ गुणित रॉकेट का मास बटे पृथ्वी से दूरी x², और ये संतुलित हो रही है g मास ऑफ सन गुणित रॉकेट का मास द्रव्यमान, और ये r - x के वर्ग से। अब आप इसमें देखिए g कट जाएगा और स्मॉल m भी कट जाएगा, ये दोनों कट गए। हमें x का मान निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले हम me और ms को रखकर थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ms का मान रख देते हैं 2 × 10⁻30 x² बराबर 6 × 10⁻24 r - x का वर्ग। ये आ गया। अब 2 से 6 को काट दिया तो यहाँ आ जाएगा 3, और 24 से 30 घात कम हो जाएंगी तो ये बचेगी 6। तो 10⁻6 x² बराबर 3 r - x का वर्ग। अब आप इसे हल कर लीजिए, तो 10⁻6 हो जाएगा 10⁻3 x बराबर वर्गमूल में 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा r - x। अब इसे हम हल करके x का मान निकाल लेते हैं, x को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1000 x, उधर से आके √3x आ जाएगा, तो √3x बराबर √3, और r की वैल्यू है हमारे पास 1.5 × 10⁻11। x को कॉमन ले लें तो x बराबर 1.5 गुणित वर्गमूल 3 गुणित 10⁻11 बटे हो जाएगा 1000 धन वर्गमूल 3। अब आप इसे हल करके और x के मान की गणना कर सकते हैं। तो हल करने पर x का मान प्राप्त होता है 2.59 गुणित 10⁸ मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2.6 गुणित 10⁸ मीटर। अर्थात पृथ्वी के केंद्र से इतनी दूरी पर जाकर उस पर गुरुत्वीय बल 0 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।
अब आइए हम लोग कक्षा 11 अध्याय 8 का अभ्यास क्रमांक 13 देख लेते हैं। आप सूर्य को कैसे तोलेंगे? अब सूर्य इतना बड़ा है कि उसको सीधे सीधे किसी तराजू के द्वारा तो तोला नहीं जा सकता, अर्थात इसके द्रव्यमान का आकलन कैसे करेंगे? तो गणितीय विधियों के द्वारा इसके द्रव्यमान का आकलन किया जाता है। हमें उसमें से एक विधि बताना है कि हम किस प्रकार से सूर्य के द्रव्यमान का आकलन कर पाते हैं। सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1.5 × 10⁸ मीटर है, यानी कि स्मॉल r से प्रकट करते हैं और यह है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, या मीटर में व्यक्त करेंगे तो 10⁻11 मीटर हो जाएगी। इसके लिए हम एक सिद्धांत का उपयोग करते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी को सूर्य और पृथ्वी के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं m⍵² r बराबर Gm/m/r²। स्मॉल m काट दीजिए, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये कट गया। तो हम यहाँ से कैपिटल M जो कि सूर्य का द्रव्यमान है इसका आकलन कर सकते हैं। ओमेगा वर्ग को हम लिख रहे हैं 4π²/t², और यहाँ हो जाएगा r⁻³ G। t का मान हम जानते हैं 365 दिन में पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाती है, तो t बराबर हो जाएगा 365 × 8.64 × 10⁴, ये सेकंड में आ गया। और g का मान भी जानते हैं, g का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये g का मान है। अब आप सभी मान रखकर कैपिटल M की गणना कर सकते हैं। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3.14 वर्ग, और r यानी कि 1.5 × 10⁻11 बटे t वर्ग, यानी कि मैं इसको 3.65 × 8.64 × 10⁻6 लिख देता हूं। तो इस पूरे का हमें वर्ग कर देना चाहिए, और g का मान है 6.67 × 10⁻11। जब आप इन सभी को हल करोगे तो हमें m का मान यानी कि सूर्य का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, और ये मान प्राप्त होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।